आप किसी दल पार्टी में रहिए, कई सरकारी नौकरी में रहिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए, वकालत करिए, लेकिन अपने समाज का अगर व्यक्ति आ रहा है तो उसका सहयोग करिए, उसकी बात करिए। कोई दल पार्टी, कोई व्यक्ति आपका नहीं है, आप अपने हैं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जैसे सरदार उधम सिंह ने लड़ा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को क्या समझते हैं? 550 राजा रानी उस समय के गुरु रविदास जी के चरणों में गिर गए थे। राजा नांगरबल जो काशी का राजा था वो उनके चरणों में गिर गया था। रानी मीरा से लेके, झाली से लेकर के, और कितने 550 राजा रानियों का नाम बताए, शाह सिकंदर लोधी, बाबू जगजीवन राम को भी जब किसी मंदिर में किसी के गए थे तो उनको वापस कर दिया गया था। बाबू जगजीवन राम दुनिया में नहीं रहे, बहुत नौकरियां दी हैं। धर्मेंद्र जी बैठे डाक खाने से आए। हमारे माँ बाप पूर्वज जितने नौकरी कर रहे हैं सब बाबू जगजीवन राम की देन है। रेल में रहे, रेल में भरे, डाकखाना में रहे, डाकखाना में भरे, रक्षा में रहे, हर विभाग में जो अनपढ़ थे उनको भी नौकरी देने का काम किया। और नहीं तो बाबू जगजीवन राम जी ने क्या किया? लौट करके मनन किए, और मनन करने के बाद राजघाट में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर बनवाया। दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में गुरु रविदास जी का मंदिर बनवाया। हरिद्वार में अर्की पैड़ी पे गुरु रविदास जी का मंदिर बनवाया। हैदराबाद में बनवाया। पूरे देश में रविदास जी का मंदिर है तो ये बाबू जगजीवन राम की देन है। और आज मीरा कुमार, अखिल भारतीय चमार महासम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर। मीरा कुमार जी मुख्य अतिथि थी। बहुत अच्छी वक्ता हैं, सुशील हैं, बहुत सम्मानित है, आदरणीय है। रो करके कही थी कि मुझे मेरी योग्यता के हिसाब से नहीं, मेरी जात के हिसाब से देखा जाता है। ये भारतीय जाति व्यवस्था की सच्चाई है। किसी लेखक ने लिखा है किताब की, योग्यता मेरी जूती। हमारे जिले में गाजीपुर में मामराज सिंह कलेक्टर थे, सहारनपुर के रहने वाले थे। उनके जाने से पहले बता दिए सब कि ये सहारनपुर का छमार है। सिंह लिखते थे। आप कुछ भी लिख लो, बौद्ध लिख लो, भारती लिख लो, गौतम लिख लो, अकेला लिख लो, निराला लिख लो, जख्मी लिख लो, कुछ भी लिख लो, चाहे राम लिख लो, आपको लोग चमार ही कहेंगे, चमार ही जानेंगे, चमार ही मानेंगे। आपके पास पैसा हो जाए, आपके पास प्रॉपर्टी हो जाए, आप मिनिस्टर बन जाओ, आप कलेक्टर बन जाओ, भले ब्राह्मणी से शादी कर लो, लेकिन जब मरोगे तो चमार ही तुमको उठा के फेंकेगा। ये सच्चाई है। इसलिए साथियों, आप सब लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े लोग बैठे हुए, हम सुनना चाहेंगे। जयसवाल साहब हैं, इंजीनियर भीमराज जी हैं, और ये लोग इतने समाज की विभूति है कि समाज का कोई भी कार्यक्रम होता रहे। धर्मेंद्र जी हैं, पत्रकार हमारे बड़े भाई श्याम कुमार जी हैं, हमारे के सिंह जी हैं, तमाम लोग, वकील साहब हैं, किसका किसका नाम गिनाऊं। तो इसलिए साथियों, आप लोग जातियों के नाम पे गोलबंद होइए, इससे मत कटिए। लूला लगड़ा हिजड़ा किन्नरों का संगठन बन गया, धोबी पासी खटीक, लेकिन एक चमार इतनी बड़ी विशाल आबादी, इतना सबका ठेका ले लिया है कि आज इसका कोई संगठन नहीं। जिसका संगठन नहीं होता उसका पतन होता है। 1920 में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा बनी। आज उसका संगठन इतना देश में तगड़ा पहुंच गया है कि भाजपा को मजबूर होकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव बनाना पड़ गया। जब मीरा कुमार जी लोकसभा का अध्यक्ष बनी थी तो यहीं पे सभापति थे विधान परिषद में सुखपाल यादव जी। उन्होंने कहा था सुबोधराम जी से कि आज कांसीराम संगठन राष्ट्रीय स्तर का पार्टी नहीं बनाते हैं तो कांग्रेस मीरा कुमार को लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनाती। जब आपका संगठन होगा तो आपकी पूछ होगी, जब आपकी ताकत होगी तो आपका वजूद होगा। आप तो कटना चाहते हो। हाँ, हम चमार क्यों लिखे, चमार क्यों बोले? बाबा साहब ने तो ये कहा था। बाबा साहब, अरे आज भी महार रेजिमेंट चल रही है, चमार रेजिमेंट खत्म कर दी गई। कल ही उसकी वर्षगांठ थी। 1 मार्च 1943 के हमारे समाज के लोगों ने बनाया, 1946 में खत्म कर दिया गया। राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट चल रहे, लेकिन चमार रेजिमेंट को बंद कर दिया। इसलिए कि हम बहुत क्रांतिकारी और शक्तिशाली कौम रहे हैं। हमने किसी से डरा नहीं है और हमने तो सबको अपना लिया। हम कहां बुद्ध से भाग रहे हैं? बुद्ध तो क्षत्रिय थे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, राजा के लड़के थे। हमने तो जो अच्छा लगेगा उसको अपनाया है। हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं, इसलिए कि वो मानवता की बात करते हैं। हम तो फूले को मानने वाले हैं। उन्होंने शूद्रों के लिए पहला स्कूल खोला, वो तो माली जात के थे। हम साहू महाराज को भी मानने वाले, कुर्मी जाति के थे, आरक्षण दिया शूद्रों को। हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानने वाले, वो महार जाति के थे। हम तो दुनिया को मानने वाले, हमको कौन मान रहा है? आज बौद्ध बिहार में अभी कोई साथी कह रहा था कि बुद्ध की फोटो क्यों नहीं लगी। भाई, होली में दीपावली थोड़ी नहीं मनाई जाएगी। चमारों का संगठन है, चमार समाज का जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें बुद्ध का क्यों लगाए?
कोई ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है तो परशुराम की मूर्ति लगाएगा, यादव सम्मेलन होगा श्री कृष्ण की लगाएगा, क्षत्रिय सम्मेलन होगा महाराणा पर। इसमें मुझसे क्या मतलब है, लेना देना है? ये तो जाति सम्मेलन है। और जो भी वक्तागण, नेतागण जो भी आए, श्रोतागण, वो जाति के नाम पे आए कि चमारों का संगठन है, चमारों का सम्मेलन है, देखें ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस लिए बनाया गया है, क्या ये चाहते हैं। तो मैं खुला बता देना चाहता हूं कि हम चमार हैं और चमार के लिए लड़ना, चमार के लिए संघर्ष करना, चमारों को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। ये हमारा संगठन का उद्देश्य है। किसी क्षेत्र में रहे आगे बढ़े, कमाए खाए आगे बढ़े, लेकिन हम दूसरे के चक्कर में अपने न पिछड़ जाए। जब मानेर कांसीराम साहब ने बम से बनाया था 1978 में, तो बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि मानेर कांसीराम एक दिन पछताएंगे, इनको सारी जातियां छोड़ के चली जाएगी, एक दिन के साथ चमार रह जाएगा। आज बीएसपी में कौन है? बाम से को मतलब बी से बैकवर्ड सारे छोड़ के चले गए, जिनकी हैसियत कुछ नहीं थी, आज कहां से कहां चले गए। बगल में सम्मेलन हो रहा है, ये पार्टी कहां से बनी, किसने बनाई? आज उसके बैनर पे मैं आ रहा था, कांसीराम की फोटो नहीं है। कांसीराम ने सोनेलाल पटेल को विधायक बनाया था, अन्यथा बनाया था। कांसीराम की फोटो नहीं है, इसलिए कांसीराम चमार है। अंबेडकर की फोटो लगाया इसलिए कि संविधान के नाम पे उनका वोट लेना है। तो आप दुनिया को पूजो, आपको कोई पूजने उजने मानने वाला नहीं है। ना आप कांसीराम बन सकते हो, ना आप उधम सिंह बन सकते हो, ना आप जगजीवन राम बन सकते हो। आप जो हो वही रहो, लेकिन अपनी जात के लिए लड़ो, अपनी जात के लिए मरो, अपने जात के लिए करो। छोटे थे हम लोग, पढ़ाया जाता था, वो शक्ति हमें तो दया निधन करदम मार पे डट जाए, और जिस जाति धर्म में जन्म लिए बलिदान उसी पे हो जाए। जय गुरु रविदास।